आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है ऑफबाउ सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं, यानी कि ऑफबाहु सिद्धांत को समझते हैं। ठीक है, और इसका जो है एक उदाहरण भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो है हमारा ऑफबाहु का सिद्धांत है वह परिभाषित है। ठीक है ना, तो ऑफबाहु सिद्धांत, ठीक है, तो ये जो ऑफबाहु का सिद्धांत है ये हमारा कुछ इस प्रकार से जो है वह परिभाषित होता है कि विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उनके उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोषों में प्रवेश करते हैं। यानी कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, यानी जिस उपकोष की ऊर्जा जो है वह कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है और उसी क्रम में जो है जिसकी ऊर्जा जो है वह हमारी क्रमागत बढ़ती जाती है, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन उनमें प्रवेश करते जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, ये नियम जो है हमारा ऑफबाहु ने दिया था, इसलिए इसे जो है हम ऑफबाहु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, विभिन्न कक्षों में, ठीक है ना, विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उपकोषों की, ठीक है ना, उनके उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है। उनके उपकोषों की ऊर्जा वृद्धि, ठीक है ना, ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है ना, ऊर्जा में वृद्धि के क्रमानुसार होता है, के क्रमानुसार होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक एक करके, और इलेक्ट्रॉन एक एक करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोषों में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले, बढ़ते क्रम वाले उपकोषों में प्रवेश पाते हैं, उपकोषों में प्रवेश पाते हैं। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से जो है ये हमारा ऑफबाहु नियम जो है वह परिभाषित है। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ऑफबाहु के अनुसार जो उपकोषों की ऊर्जाओं का जो बढ़ता क्रम है उसको देखते हैं और उसके आधार पर जो है हम एक उदाहरण के द्वारा जो है अपने प्रश्न के उत्तर को जो है वह स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इसका चित्र देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ठीक है, उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है ये हमारा। ठीक है ना, तो इसके अनुसार जैसे कि हम देखें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वह हमारा 1s उपकोष में प्रवेश पाएगा, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर उसके बाद 3s में, फिर 3p में। तो इसी प्रकार से जो है इस नियम का जो है वह फॉलो करते हुए जो है वह हमारे इलेक्ट्रॉन उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं। ठीक है, तो एस उपकोष में जो हमारे अधिकतम जो कक्षक होते हैं वह हमारे 1 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कक्षक लिख लेते हैं और यहाँ पर उनके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख लेते हैं। ठीक, तो एस उपकोष में जो कक्षक होता है वह 1 होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं इसमें हमारे 2 रह सकते हैं। ठीक है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो पी उपकोष में जो है वह हमारे 3 कक्षक होते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं। डी उपकोष में हमारे 5 कक्षक होते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वह हमारे इसमें 10 रह सकते हैं। और एफ उपकोष में हमारे जो है 7 कक्षक होते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे उपकोषों में जो है अधिकतम संभव कक्षक है, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो है संख्या हमने देखी। ठीक है, तो अब इन सभी के आधार पर जो है वह हम एक उदाहरण देखते हैं और उसमें जो है वह इलेक्ट्रॉनों का जो है वह इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं और उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ऑफबाहु नियम के अनुसार होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं परमाणु क्रमांक 11 यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना,
तो चूंकि ये हमारा उदासीन अवस्था में है, तो यानी कि जो इसका परमाणु क्रमांक होगा वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होंगे चूंकि तत्व उदासीन अवस्था में। अतः अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बनेगा वह हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। ठीक है, तो 1s में गया तो इसमें अधिकतम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, तो ये 1s2। फिर उसके बाद लग जाएगा हमारा 2s2 में, फिर उसके बाद जाएगा 2p6 होगा। ठीक है, चूंकि p उपकोष में जो है वह अधिकतम हमारे कितने 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे। ठीक, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा 4s1। ठीक है ना, चूंकि हम यहाँ देखें तो 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो है वह हम अपने तत्वों के जो है वह परमाणु क्रमांकों के आधार पर जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, जो कि आपबाहु नियम के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।